हरिओम नमस्ते जी। बरसात आती है तो बरसात के साथ कुछ बरसात के कीड़े भी एकदम से निकल आते हैं कहीं ना कहीं से। ऐसा ही होता है एक वर्ग के साथ जिन्हें हम कहते हैं नास्तिक वर्ग। जहां भी संसार में कोई त्रासदी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी परेशानी बन जाए तो नास्तिक वर्ग एकदम से निकल करके सामने आ जाता है। और होते उनके पास वही 5-7 कुल प्रश्न है जिनका हजारों बार उत्तर दिया जा चुका है। अब इससे पहले कि वीडियो को आगे लेके चलूं, मैं बता देता हूं हमें नास्तिकों से कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई नास्तिक ऐसा है, अच्छा काम करता है, अच्छे गुण हैं उसके, अच्छा स्वभाव है, बस वो किसी बिलीफ सिस्टम में नहीं है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं होती। हमें परेशानी उन नास्तिकों से होती है जो किसी भी त्रासदी को उठा करके अपने व्यूज के लिए या अपनी, आप कह सकते हो कि आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोई त्रासदी हो जाती है, 2 मिनट में ये आ जाते हैं कि देखिए ये है वो है, ठीक है, आपको नीचा दिखाते हैं किसी भी प्रकार से धार्मिकों को। तो ये बस बात है। और मैं ये भी नहीं कहता कि धार्मिक लोग सारे अच्छे ही होते हैं, यहाँ भी बुरे हैं, वहां भी बुरे होते हैं, और बुरे लोग जितने भी हैं उनसे हमारी नहीं बनती, चाहे वो धार्मिक कहे खुद को या नास्तिक कहे। खैर, ये बात कर देते हैं यहीं पर टॉपिक को क्लोज। अब ये बात आती है, नास्तिकों के द्वारा उठाई जाती है कि भगवान ने जो है वो युद्ध क्यों नहीं रोका। कुछ दिन पहले इराक पे, क्षमा करिए, ईरान के ऊपर जो है वो मिसाइल्स गिराए गए अमेरिका के द्वारा, उसमें भरपूर इजराइल ने भी साथ दिया उसका। वहां पर छोटे बच्चे थे स्कूलों में, वह भी जो है वो नहीं रहे, ठीक है, या वो जो है वो मारे गए बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था। अब नास्तिकों के ये प्रश्न उठते हैं कि भाई भगवान ने वॉर को रोका क्यों नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न तो भाई ये उठेगा कि क्या भगवान ने वॉर करवाई है? भगवान ने किसी को बोला है जाओ जाके किसी के देश पे मिसाइल गिरा दो, किसी को लूट लो, किसी को खसोट लो? इतिहास में भाई हजारों बार क्या लाखों बार जंग हुई हैं। जब हम कबीलों में भी रहते तब क्या एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते? क्या भगवान ने बोला है ये आके ये करने के लिए? मनुष्य की जो खुद की महत्वाकांक्षा होती है उसकी वजह से वो ये सब कार्य करता है। मनुष्य, हम 100 बार बता चुके हैं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 2:47 में यही बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पर तेरा अधिकार है। मनुष्य का कर्म पर अधिकार होता है। यदि कर्म पर अधिकार ना होता तो तुम ये सवाल ही कैसे पूछ लेते भगवान के विरोध में? तो भगवान कभी नहीं कहते हैं कि किसी की चीज पे कब्जा कर लो, किसी के देश पे मिसाइल गिरा दो, मासूमों को मार डालो, आदि आदि। पर जब यह आपका कार्य है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। आज आपने मारा है किसी को तो कल वहां से भी कुछ ना कुछ होगा। आज नहीं तो 10 साल बाद होगा। परंतु क्या वो लोग ये बात भूल जाएंगे? तो इसी से ये चेन चलती रहती है। मनुष्य अपने कर्मों का उत्तराधिकारी होता है, क्षमा करिए, उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह कर्म उसके अनुसार होते हैं। वह अपने कर्मों को अपने अनुसार कर सकता है। ये उसके पास फ्री विल है। आप क्या चाहते हैं कि भगवान रोबोट बना के भेजे किसी को भी? तो भगवान ना किसी को मारने के लिए कह रहे हैं, ना किसी के ऊपर मिसाइल गिराने के लिए कह रहे हैं। ये आपका कर्म क्षेत्र है। ये जो पृथ्वी है या ये जो हमारी भूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, भगवान की कर्म भूमि नहीं है। भगवान तब अवतरण लेते अवश्य हैं जब मनुष्यों के हाथ से बात निकल जाती है। क्या रावण को कोई व्यक्ति मार सकता था? आम व्यक्ति मार सकता था? इंसान मार सकता था? कंस को मार सकता था कोई आम इंसान? या अन्य जो हिरण्यकश्यपु आदि हैं उनको मार सकता था कोई आम इंसान? तो जब तक आपके हाथों में स्थितियां हैं, आप चाहें तो रोक ले उसको, संधि करके एक दूसरे से किसी प्रकार से आप बात सुलझा सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से, अन्य प्रकार से बात को सुलझा सकते हैं। आपको शौक चढ़ा एक दूसरे पे मिसाइल दागने का, इसमें भगवान पता नहीं आप कहां से ले आते हो बार बार, जैसे भगवान के पास तो और कोई काम है नहीं। तो ये सब जीवन मरण का चक्र होता है। हर एक चीज इंटरकनेक्टेड होती है। ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। भगवान के ये कार्य हैं कि आके किसी को मिसाइल मारने के लिए कह दूं या किसी की मिसाइल रोक लूं आकर के। खुद काम करते हो फिर रोते हो कि डालूंगा मैं सारा कुछ भगवान के ऊपर। तो ये सारी बातें होती हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ये समझा चुका हूं, ये भूमि हमारा कर्म क्षेत्र है। इसमें कर्म करने से किसी को बाधित नहीं रखा गया है। कोई भी व्यक्ति कर्म कर सकता है, कर्म के लिए स्वतंत्र है। आज अमेरिका ने कर्म किया है, कल को ईरान भी करेगा। तो ये सब बातों को समझ लीजिए। बार बार आपको समझाता हूं, इन भगवान ने हमें रोबोट नहीं बनाया है, हमें फ्री विल दे के भेजा है। हम जो कर्म चाहे वो कर सकते हैं। अब करना है कि नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है। और भगवान तभी अवतरण लेते हैं जब मनुष्यों के हाथ से बाहर बात निकल जाती है। मैं बार बार आपको समझा चुका हूं। कृपया करके ऐसे सवाल ना करें जिनका 100 बार उत्तर दे दिया गया। खैर, आप दोबारा भी कभी करेंगे तो हम उत्तर देंगे ही।
परंतु कितनी गलत चीज है किसी त्रासदी को अपने फायदे के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करना, वो भी इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को। अब मैंने ये सारी बातें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। कोई नास्तिक पूछे तो उसको आप उत्तर दे सकते हैं, और आपका क्या विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट आपके लिए खुले हैं। मैं आपसे जल्द ही अगली किसी वीडियो में मिलता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार है वीडियो देखने के लिए। नारायण।